अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ नेट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। मैं एक अंधेरी गली से निकला हूं। ये एक स्कूल है और इस स्कूल की अंधेरी गली इस चीज़ की गमाज़ है कि हुकूमत पंजाब कुछ ऐसे फ़ैसले लेने जा रही है जहां तालीम के रोशन स्कूलों को अंधेरों के अंदर धकेला जा रहा है। और उसातिज़ा आज अपने बच्चों के लिए सरापा एहतजाज हैं कि स्कूल्स को प्राइवेटाइज़ ना किया जाए। बिलाशुबा सूबाई वज़ीर तालीम इस चीज़ का माइंड करते हैं कि इनको प्राइवेटाइजेशन या इनको बेचना मत कहें, ये आउटसोर्सिंग है। आप जितने मर्जी खूबसूरत लबादे में ओढ़ के इस लफ्ज़ को पेश करें, लेकिन ये सरकारी स्कूल और एक बुनियादी राइट जो एक आम शहरी का है, एक आम बच्चे का है, यानी कि कोई भी सियासी जमात जब आती है तो वो दो जुमले बोलती है, तालीम और सेहत, और ये हर एक का बुनियादी हक है। सेहत के मैदान के अंदर जो कुछ हो चुका है आउटसोर्स, वो सबको मालूम है। वहाँ आवाम को अब MRI और CT स्कैन के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं क्योंकि वो आउटसोर्सिंग पे मशीनें जा चुकी हैं। जबकि अगर अब हम सरकारी तालीमी इदारों में आते तो यहाँ भी जो स्कूल, ये एक नारा लगाया गया, एक विजन दिया गया कि कम तादाद वाले स्कूल्स को आउटसोर्स कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ इंकशाफ ये हुआ कि 13,000 स्कूल्स में से बेशतर 30% से ज़ायद स्कूल ऐसे हैं जिनकी तादाद 300 से भी ज़ायद है, जिनके अंदर उस्ताद मौजूद नहीं है या एक उस्ताद है। अगर आपने आउटसोर्सिंग के अंदर फ़ीकस बच्चे का पैसा किसी और को देना है, प्राइवेट कंपनी को, तो अगर वही आप इन उस्ताद को उस्ताद का कहना दे दें तो हम स्कूल्स को बेहतर और मौसर अंदाज में चला सकते हैं। तालीम के मैदान के अंदर तजर्बे पे तजर्बा और ऐसे वज़रा का आना, कभी मुझे याद पड़ता है साबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में सूबाई वज़ीर तालीम थे, वो उस्ताद को ललकार के पुकारते थे। है किसी की हिम्मत? जब उस्ताद जो सबसे शफीक और बाप की हैसियत रखता है उसको इतनी तल्ख लहजे में बुलाया जाता है, वहाँ अंदाज़ा हो जाता है कि हमारा तालीम के लिए विजन क्या है। मैं बिला ताख़ीर आगे बढ़ूँगा। टोबा टैक्सिंग के उस्ताद सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं, फिर उसके बाद हमारे साथ झंग, चिन्योट और फैसलाबाद के होंगे। सबसे पहले आगाज़ हम टोबा टैक्सिंग के उस्ताद करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम आपका? इरफान फारूक, मीडिया एडवाइज़र टोबा टैक्सिंग। इरफान साहब, क्या कहेंगे कि उस्ताद एहतजाज पे हैं? मुझे कभी भी अच्छा नहीं लगता, मैं हमेशा कहता हूँ मुझे कभी भी अच्छा नहीं लगता जब उस्ताद और डॉक्टर एहतजाज पे होता है, क्योंकि ये दोनों बुनियादी राइट हैं, जो कि एक सेहत और दूसरा तालीम, और ये दोनों ही मैदान हमारे लिए बड़े कीमती हैं। लेकिन आप मैदान में अब आ चुके हैं, एहतजाज पे हैं, हुकूमत सुन नहीं रही, तो क्या कहेंगे किस हद तक ये इक़दाम जो है ये बच्चों के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है? बहुत सारे मैं टोबा टैक्सिंग से ज़िला से हूँ, तो मेरे स्कूल में, मेरे ज़िले में 160 स्कूल हैं जो कि जिसको आउटसोर्स का नाम दिया गया है। 160 स्कूल एक इंतहाई बड़ा कदम है। हालांकि टोबा टैक्सिंग आई थिंक, मैं जहाँ तक जानता हूँ, एक बड़ा ही जो है ना वो अपना मैं बिल्कुल इस चीज़ का मैं शाहिद हूँ। डिवीज़न फैसलाबाद में अगर अहले इल्म लोग पाए जाते हैं तालीम के हिसाब से, तो टोबा टैक्सिंग नंबर 1 आया था जी। इसमें बहुत सारे दानश्वर भी हैं, बहुत सारे शायर भी हैं, बहुत सारे जो है ना वो एक ओवरसीज़ के अंदर बड़े बड़े नाम आपके ऐसे लोग शहर से जो कि सोसाइटी के अंदर अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं। वो सारे जो है ना इन गवर्नमेंट स्कूल से पहले पढ़ के आए। अब इस ज़िले के अंदर 160 स्कूलों को प्राइवेटाइज़ कर दिया जाएगा, तो मुझे समझ नहीं आती इस जो हमारा वज़ीर तालीम है, इस छोकरे के पास है क्या जो इस तरह की जो है ना वो बातें करता है। इसको मैं लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए इसके बारे में, लेकिन चूँकि हमारा बदकिस्मती से वज़ीर तालीम बन गया है, इसको थोड़े से होश के नाखून लेने चाहिए कि मैं कम अज़ कम उन लोगों को देखूं जो कि डिप्राइव्ड लोग हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे गांव के जो है ना वो बच्चे आते हैं जिनके पास यकीन करें पाँव में चप्पल नहीं होती और जो है ना वो उनके बदन पे यूनिफॉर्म नहीं होती, लेकिन हम क्या करते हैं, हम टीचर लोग अपनी पॉकेट से या सोसाइटी के लोगों से मिल करके उनकी हेल्प भी करते हैं और उनको एक मुफीद शहरी बनाने के लिए अपना रोल प्ले करते हैं, किरदार अदा करते हैं। मैं आगे उस्ताद मौजूद हूँ, आप इधर आगे थोड़े आगे। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? अतीक रहमान। अतीक साहब, आप कैसे देखते हैं? इन्होंने जुमला बोला कि बहुत सारे पसमानदा इलाकों में तालिब इल्म बग़ैर जूतों के आते हैं। मुझे तो ये पता है कि जहाँ से मौसूफ ख़ुद ताल्लुक़ रखते हैं वज़ीर तालीम साहब, वो भी इलाका कुछ बहुत मॉडर्नाइज़ नहीं है, बल्कि वहाँ भी कुछ हालात ऐसे ही हैं क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे भी वहाँ जानने वाले रहते हैं, तो हम देखते हैं वहाँ से गुज़र बसर भी होता है, गुज़र अक्सर होता है, तो देखते हैं वहाँ कुछ चीज़ें डेवलप नहीं हैं। तो फिर एक अजीब सी सोच और एक रेवोल्यूशनरी आइडिया लेके मैदान में आ जाना, आपके ख्याल में ये कामयाबी है या इस डिपार्टमेंट के अंदर एक स्याह दिनों का आगाज़ है? जी, मेरे भाई ने जो बात की है वो बिल्कुल सही है। मैं भी इसी तरह के इलाके से ताल्लुक़ रखता हूँ, मतलब टोबा टैक्सिंग के एक गांव से ताल्लुक़ है मेरा। तो वहाँ पे बहुत सारे मसाइल हैं बच्चों
के ना मतलब वालदैन, गरीब वालदैन जो है वही तो सिर्फ बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में भेजते हैं। जिसके पास 4 आने हैं वो अपने बच्चे को गवर्नमेंट स्कूल नहीं भेजते। मतलब वो चाहता है जिस तरह हमारे वज़ीर तालीम ने तालीम हासिल की है, हमारे बच्चे भी वैसे ही करें। और वैसे ही हर वालिदैन की ख्वाहिश है कि हमारा बेटा अच्छा पढ़े, अच्छा उसको मतलब कैरेक्टर बने, अच्छी उसकी पोस्ट बने, कहीं पे पाकिस्तान का अच्छा शहरी बने। लेकिन बदकिस्मती से हमारे जब भी देखा गया है तो जब भी कोई हुकूमत आती है वो आके तालीम को सबसे पहले कहते हैं कि तालीमी इदारे भेज दो, तालीमी इदारों को प्राइवेट कर दो। असल में बात जो अब वज़ीर तालीम साहब ने की है आउटसोर्सिंग की, जो मेन मसला जहाँ से शुरू हुआ है एहतियाज का, वहाँ पे देखें कि एक स्कूल में अगर टीचर एक है या टीचर 2 हैं, वहाँ पे पैदा होने वाले बच्चे का क्या कसूर है कि वो जिस स्कूल में दाखिल हुआ है, परवरिश पा के बड़ा हुआ है, वहाँ पे 2 टीचर हैं। ये कसूर किस चीज़ का है? गवर्नमेंट का कसूर है कि उसने वहाँ पे भर्ती नहीं की। सैंक्शन सीटें तो वहाँ पे 6 हैं, टीचर 1 भर्ती किया है आपने। कसूर किसका है? उस टीचर का है या उस तालिब इल्म का है या उस इलाके के रहने वाले पसमानदा लोगों का है? वो लोग टैक्स भी देते होंगे, हर चीज़ दे रहे हैं, हर चीज़। आप बिजली के बिल देख लें, दूसरे माँ आके बिजली का मीटर काट देते हैं। वो मतलब गरीब आदमी जिसको वो नॉन फाइलर कह रहा है 14-15 किस्म के टैक्स दे रहा है, ठीक है। उसका बच्चा है, उसको महरूम किया जा रहा है किस चीज़ से? सबसे पहले जो गवर्नमेंट का बुनियादी मतलब एक आम आदमी का राइट होते हैं वो तालीम और सेहत है, इन दोनों से तो उसको महरूम रखा जा रहा है। तो आप किस पे हुकूमत करने आए हैं? क्यों जब ये लोग हुकूमत में नहीं होते कहते हैं जी हम ये करेंगे, हम आपके साथ ऑपरेशन पे सब अच्छा होता है, नहीं हम आपके साथ एहतिजाज में बैठेंगे, ये कहते हैं टीचर्स को। लेकिन अगले ही लम्हे ये देख लें जब ये हुकूमत में आते हैं तो वक्त के फ़िरौन बन जाते हैं ये लोग, ठीक है। तो मेरी इनसे गुजारिश ये है कि आप कम अज़ कम अगर कोई फ़ैसला लेना होता है, कोई पॉलिसी बनानी है, तो कम अज़ कम ग्राउंड रियलिटी को देखें और ख़ास तौर पे हमारे महकमे से किसी लोगों को शामिल करें कि इस पे क्या इसके असरात होंगे, या इसको हम बेहतर करने के लिए हमारे पास बहुत काबिल उस्ताद हैं, काबिल लीडरशिप है हमारी, तो वो उनको मज़ीद इस हवाले से गाइड भी कर सकती है। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? मियाँ मोहम्मद जमील, सरपरस्त आला पंजाब टीचर। जमील साहब, इन्होंने एक गुफ्तगू की, उसके अंदर मेरे अंदर कुछ जुमले मेरे मौजूदा सवाल हैं कि उन्होंने कहा कुछ काबिल हैसियत और काबिल अकल लोग बिठा दी जाएँ। उनके मुताबिक लम्स के और बड़े बड़े अदारों के जो प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, उनको बिठाया गया है, लेकिन उन्होंने अब जो मशवरे दिए हैं वो बिलाशुबा उस्ताद के लिए, आज के सरकारी उस्तादा के लिए काबिल कबूल नहीं है। क्यों नहीं है? किस हद तक ये एहतजाज बढ़ सकता है? आप सरपरस्त आला हैं, क्या कहेंगे? इंशाल्लाह ये एहतजाज जो है ना उस वक्त तक चलता रहेगा जिस वक्त तक ये लोग अपनी प्राइवेटेशन को करने के वापस नहीं ले लेते। असल में प्राइवेट ये इनका एक बहाना है प्राइमरी स्कूलों को करने का। जो शहर के बड़े स्कूल हैं ना, इनकी नज़र वहाँ पर है कि वहाँ जो हमारा कब्ज़ा हो जाए, फिर उसकी जो जगह है उसको दुकानें बनाकर बेच दिया जाए। ये प्राइवेट स्कूलों को करने का सिर्फ एक बहाना है। असल में ये जाना चाहते हैं जो हाई स्कूल हैं, शहर के बड़े स्कूल हैं, उन पर कब्ज़ा करना चाहते हैं। मैं गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल बख्शी पार्क में 1993 से पढ़ा रहा हूँ। वो इतना पूरा इलाके में है कि वहाँ के सभी लोग जो हैं वो रेडी बान हैं, मजदूरी करते हैं। कम से कम वहाँ से मैं दावे के साथ 10 बच्चे जो हैं वो इस वक्त डॉक्टर बन के अपनी सर्विसेज कर रहे हैं। ये प्राइवेट जो है सिर्फ इनका एक बहाना है। असल में जो शहर के बड़े बड़े स्कूल हैं उन पे ये कब्ज़ा करना चाहते हैं। हम इनको किसी सूरत में ऐसा करने नहीं देंगे। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? ज़िया हुसैन फ्रॉम प्रोटेक्शन। ज़िया साहब, आप कैसे देखते हैं? इन्होंने एक जुमला बोला, बिलाशुबा एक तरफ उस्तादों को नोटिस भेजे जाते हैं कि आपसे बच्चे एडमिशन नहीं ज़्यादा हो रहे, लेकिन जब एक वालिद को पता चलेगा कि प्राइवेट स्कूल को ये एक सरकारी स्कूल को प्राइवेट कर रहे हैं, तो कैसे वालिदैन एतबार करेंगे हुकूमत के ऊपर कि ये तो हमारे बच्चों को दाखिल कर कर दूसरों के सुपुर्द कर रहे हैं? इनकी बात सही है, कल को ये सिलसिला आगे भी बढ़ सकता है, क्योंकि ये एक कह देंगे 2017 के बाद भी तो सिलसिला आगे बढ़ा है, ये मज़ीद भी आगे एक्सपेंड हो सकता है, जिसके नताइज फिर जो होंगे वो तो किसी को भी नहीं मालूम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर असल में बात ये है कि आप देखें तजर्बे पे तजर्बा एजुकेशन में किया जा रहा है। सबसे पहले आप सिलेबस पे आ जाएं, आप तारीख़ पाकिस्तान को देख लें, आप हिस्ट्री को देख लें, उससे कोई लेना देना नहीं है। आप हिस्ट्री की बुक को देखें, आप सिलेबस को देखें, वहाँ से हटें। आप आउटसोर्स का आप जो ये बात कर रहे हैं, आउटसोर्स की बात तब करें पहले स्टाफ अदारों को दें, पहले टीचर्स पूरे करें, बच्चे मौजूद हैं, नताइज ना आए, 1 साल के लिए स्टाफ पूरा करें, बच्चों को फैसिलिटेट करें। बहुत सारे ऐसे अदारे हैं जिसमें बच्चों के पास बेसिक नीड्स नहीं है, बेसिक उनकी ज़रूरियात पूरी नहीं होती, वालिदैन उनको जूता लेके देने के हक़ में नहीं है,
उनके वसाइल नहीं है, वसाइल उनके यूनिफॉर्म उनके पास नहीं है। गवर्नमेंट उनको फैसिलिटेट करने की बजाय अदारों को आउटसोर्स का नाम देके बेचने पे तुली हुई है। असल चीज़ तो ये है, अब वज़ीर तालीम साहब का बयान देख लें कि एक उस्ताद यानी कि 30 साल में 30 दिन नहीं गया। मुझे बताएं ये किसकी निगलिजेंस है? ये उनकी अपने उनके अदारों की निगलिजेंस है, जो उन्होंने ऊपर CEOs, DOs, डिप्टी DOs, AEOs बिठाए हुए हैं, वो क्या कर रहे हैं? अगर है तो उसको नॉमिनेट किया जाए। सिंध में तो हो सकता है ऐसा हो, या कोई ऐसा सियासी बंदा जो इनके एजेंडे पे काम करता हो, इनके मकासद के लिए काम करता हो, वो तो हो सकता है कि वो स्कूल में ना जाता हो, इदारा में ना जाता हो। आप टीचर्स से देखें, आप मरदमशुमारी से लेके कोई ऐसी ड्यूटी बता दें जो टीचर्स नहीं करते। जब इतना बेरोज़गार नौजवान मुल्क में मौजूद है तो मार्किंग के लिए सेपरेट एक टीम तैयार करें, मरदमशुमारी के लिए एक सेपरेट टीम तैयार करें, टीचर्स को अपना काम करने दें। जब वो स्कूल में जाएगा, टाइम पे जाएगा, टाइम पे आएगा, बच्चे को पढ़ाएगा, और फिर टीचर का स्टाफ पूरा करें। एक अदारे में 6 पोस्टें हैं, एक बंदा आप वहाँ पे अदारा चला रहा है। देखिए मेरी बात सुने, 6 क्लासें हैं, हर क्लास के 6-6, 7-7, 8-8 सब्जेक्ट हैं। एक बंदा कैसे मैनेज कर सकता है? अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? असगर अली। अच्छा साहब, बहुत सारी बातें हो गई हैं, बहुत सारी चीज़ें ज़ेर बहस आई। आप क्या समझते हैं, अगर इनकी बातें बिल्कुल सही हैं, दुरुस्त हैं, लेकिन हुकूमत जो है आते उन्होंने फ़ैसला तो कर लिया है, इसके नताइज किस हद तक ख़तरनाक हो सकते हैं? एक आम आदमी जिसके पास अब तो चाइल्ड लेबर की बेइंतहा हमें देखें हद तक नज़र आ रहा है, क्यों लोगों के पास अब सकत नहीं रही कि वो किसी भी स्कूल में दाखिल हो रहे हैं, इवन 20 रुपये देने की भी। तो क्या ये स्कूल जो अब बच्चे लेंगे तो आपको लगता है ये लेटर ऑन कैरी ऑन कर सकेंगे चीज़ें बगैर फ़ीसों के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल में ये बहुत ही गलत ये एक्सपीरियंस है इनका, इसमें ये नाकाम हो जाएंगे बहुत बुरी तरह। पहले तो हम होने नहीं देंगे इंशाल्लाह। हम हर लिहाज से, हर तरफ से हम हर एफर्ट कर रहे हैं इनके खिलाफ ना, कि ये प्राइवेटाइजेशन जो इनका अमल है ना स्कूलों का, इसको बंद किया जाए। जहाँ तक ये तल्लक है ना कि ये बच्चे दाखिल नहीं कर रहे, ये लेबर कर रहे हैं बच्चे, वो छोटे बच्चे नहीं कर रहे। हमारे पास, मैं एक देहात में पढ़ाता हूँ ना, पूरे देहात का रिकॉर्ड है हमारे पास बच्चों का। हमने वो हेल्थ वर्करों से डाटा लिया, वो पूरा हमने सेव किया हुआ है, हमारे पास उसकी लिस्टें हैं। हम घर घर जाते हैं, बच्चों को एडमिशन करते हैं उनका। कोई बच्चा ऐसा नहीं है छोटा जो नहीं पढ़ रहा है 4 साल का। मसला ये है कि जो लेबर कर रहे हैं बच्चे, वो जाते हैं प्राइमरी स्कूल के बाद 6ठी 7वीं क्लास में। वो बच्चों के जब वालिदैन के पास उनको ज़रूरत होती है, पैसे नहीं है, तो वो बच्चों को लेबर कराते हैं बच्चों से। हम भट्ठे पे जाते हैं बच्चों को दाखिल करने के लिए ना। बहुत दफ़ा मैं गया हूँ, वो छोटे बच्चे हैं, वो हम जाते हैं ना, कुछ इस तरह की फैमिलीज़ हैं, तो वो भाग जाते हैं खेतों की तरह बच्चे हमें देख के। हम बच्चों को पकड़ के दाखिला किया, उनको स्कूलों में लेके आए हैं। अब हम भट्टे पे गए तो वो बच्चा काम कर रहा है, 10 या 12 साल उसकी एज है। हमारे पास कोई रूल नहीं, कोई कानून नहीं कि हम उसको कुछ सजा दे सकें या उसको पकड़ के ला सकें। जब हम बता देते, हमारे पास डाटा है, हमने बता दिया गवर्नमेंट को, ये बच्चे इतने हैं ये जो नहीं आ सकते, 2, 4, 5, 10 जो 10 साल से ऊपर हैं। अब गवर्नमेंट कोई रूल नहीं है उनके पास, ना गवर्नमेंट कोई एक्शन लेती है, हम ना हमारे पास कोई इस तरह का इख्तियार है कि हम उनके खिलाफ कोई एक्शन लें। गवर्नमेंट कहाँ बैठ के ये सोचती है, कहाँ फैसले करती है? उस्ताज़ा की एक लंबी गुफ्तगू और जो मौक़िफ़ उन्होंने आपके मुतालबात अपने आपके सामने रखे, मकसद था हुकूमत पंजाब, हुकाम बाला, ऐवानों में बैठे लोग, और बिलाशुबा इनकी बात सही है कि जैसे गंदम के ऊपर हुकूमती बेंचेस से आवाज़ें उठी कि ये स्कूल प्राइवेटाइज ना किया जाए, ऐसे हमें आज ज़रूरत है कि हुकूमती बेंचेस के ऊपर बैठे जो MPAs गवर्नमेंट के हैं, हुकूमत के हैं, वो आवाज़ बुलंद करें। जैसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी आवाज़ें बुलंद अपोजिशन से हो चुकी हैं, लेकिन हुकूमती बेंचेस से ऐसी आवाज़ बुलंद होने की ज़रूरत है ताकि हुकूमत को बावर हो कि हमारे अपने लोग भी इसके ऊपर स्टैंड लिए हुए हैं। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा वेलकम बैक नाज़रीन। दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। जब हम बात कर रहे हैं तालीमी अदारों की प्राइवेटाइजेशन के हवाले से, तो अब हमारे साथ चिन्योट, ज़िले चिन्योट के जो नुमाइंदगान हैं और साथसा के, वो मौजूद हैं। इनसे बात का आगाज़ करेंगे, नाम होदा और इनके साथ ही आगे बढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? सर, मोहम्मद नवाज शाकिर, जनरल सेक्रेटरी पंजाब टीचर्स यूनियन डिस्ट्रिक्ट चिन्योट। तो सर, गवर्नमेंट जो ये अपना रही है कि स्कूलों की नजकारी की जाए, इसमें देखें कि एक तो टीचर्स का कत्लेआम किया जा रहा है, दूसरा गरीब तलबा पे तालीमी दरवाज़े बंद किए जाने के मुतरदिफ है। देखें, जब ये प्राइवेट कर देंगे तो 20 रुपये जो बच्चा 5 तारीख को देना चाह रहा होता है वो नहीं दे पाता, वो 27-28 को दे रहा होता है, तो वो वहाँ पे कैसे अफोर्ड करेंगे? वो तालीम को कैसे आपको लगता है कि 20 रुपये तक ही इत्तफाक किया जाएगा? नहीं सर, कैसे? ये 20 रुपये में अगर पढ़ाना चाहती गवर्नमेंट, अगर ये बुनियादी हकूक़ देना चाहती, तो 20 रुपये में ये इतनी बड़ी बिल्डिंग, इतना बड़ा रकबा और ये टीचर देती वहाँ पे।
ये टीचर की भर्ती वहाँ पे करती, टीचर देती और देखते कि कैसे जो तालीम से के जेवर से उन्हें रास्ता किया जा रहा है। अब देखिए हमारे पास जो 153 है, 153 है, वो एक बहुत अच्छा इदारा रहा है। वहाँ पे 300 से तादाद ज़्यादा, वो भी प्राइवेटाइजेशन के अंदर है, वो भी प्राइवेटाइजेशन के अंदर है। वहाँ पे हमारे कोलीग्स हैं, हमारे भाई हैं, वो इंतहाई मेहनती, इंतहाई लगन से पढ़ाने वाले हैं। तो अगर उनको, वो सिंगल टीचर हैं इस वक्त, अगर उनको टीचर्स दे दें तो वो कहते हैं कि हम 300 से भी अबव ले जाएं। आप देखिए उनके बच्चे, उनके पढ़ाए हुए बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं। उन्होंने साइंस पढ़ाना होती तो वो प्रैक्टिकली साइंस को लेकर आते हैं। मेरे पास पिक्स मौजूद हैं, वीडियोस मौजूद हैं, जिस तरह वो डीपली जाकर बच्चे को, ग्रास रूट लेवल तक जाकर बच्चों को पढ़ाते हैं। इस तरह 137 है। अगर उस स्कूल को देखें, वो प्राइमरी स्कूल के लिबादे में जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर का लिबादा ओढ़े हुए, वो शो करती है कि मैं जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर की खूबसूरती वहाँ पे नज़र आती है। वहाँ पे इंतहाई मेहनती मुनव्वर साहब हमारे भाई हैं, पढ़ाते हैं, दिल लगी से पढ़ाते हैं। वो लोकल हैं उसी गांव के, वो वहाँ पे 2 टीचर्स हैं। अब उनको टीचर्स देने चाहिए। ऐसे खूबसूरत बिल्डिंग्स, इमारत बनाया, हर इंफ्रास्ट्रक्चर आप किसी एक ग्रुप के हवाले करेंगे जिसका आपको पता ही नहीं है कि इन्होंने कितने साल चलना है, कितना पढ़ाना है, क्या करेंगे, मैकेनिज्म कोई मौजूद नहीं आपके ख्याल सर में? देखें, जो इन्होंने पहले एक तजर्बा किया था, उस तजर्बागात को तो अपनी बिल्कुल, उसके पहले वो जो इन्होंने पीएफ के अंदर दिए थे, उनको जाएँ, वहाँ पे भैंसें बनी हुई हैं, दीवारें गिर चुकी हैं। अगर कोई एक आध बच्चा जाता भी है तो वो वहाँ पे मौत महसूस करता है कि मैं कैसे इधर बैठूं, मुझ पे ये बिल्डिंग गिरेगी और मैं इसके नीचे आगे मुझे जान की बाजी हार जाऊंगा। तो इस सिलसिले में उन्हें वो देखना चाहिए। पता नहीं इन्हें क्या, कहाँ से क्या किसी ने कह दिया है कि ये प्राइवेट स्कूल करें। असल में मुझे तो मालूम होता है कि ये कोई फॉरेन पॉलिसी है कि हम तलवार से आपको फतह नहीं कर सकते, तो आप हमारे मंसूबे पे काम करें, आप अपनी कौम को ज़ेवर तालीम से दूर लेकर जाएं और हम आपको इतने उसके बाद में पैसे देते हैं। या दूसरा ये है कि गवर्नमेंट अपनी जान छुड़ाना चाह रही, क्योंकि हर गवर्नमेंट ने आगे ऐलान करना है कि सेहत और तालीम 2 हमारे नारे हैं। सेहत के अंदर आपकी MRI, CT स्कैन आउटसोर्स कर दी है, यानी कि अस्पतालों में इलाज फ्री ख़त्म हो गया है। अब बारी थी एजुकेशन की, उसका भी आप काम शुरू। सर मैं आपको बताता हूँ सेहत के बारे में भी। एक मेरा पेशेंट था, मैं अलाइड हॉस्पिटल में ले गया, तो वहाँ उन्होंने मुझे कहा कि स्टिचिंग थ्रेड लेकर आए। मैंने कहा कि स्टिचिंग थ्रेड तो आपके पास होना चाहिए, जख्म तो कहीं से भी आ सकता है। आप कट इधर देते हैं, कट के लिए सर्जिकल ब्लेड की आपको ज़रूरत है, कट तो रोड पे गिरने से भी आ जाता है। आपके पास स्टिचिंग थ्रेड होना चाहिए। इसी तरह बुनियादी सहूलियात में से गवर्नमेंट की 2 बुनियादी ज़रूरियात जो है ना, वो आवाम को देनी चाहिए, एक सेहत और दूसरी तालीम। अगर इनसे ये दूर निकल रही है तो हमें देना है, इन्होंने क्या हमें देना क्या है। सदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं चिन्योट डिस्ट्रिक्ट के। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम आपका नाम भी पूरा? अहमदियात भट्टी, भट्टी साहब, आप पंजाब टीचर यूनियन डिस्ट्रिक्ट चिन्योट। आप भट्टी साहब क्या कहेंगे कि कहाँ, क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगा है कि आज उस्ताद किसी अपने मकसद के लिए नहीं बल्कि अपने तालिब इल्मों के लिए, अपने बच्चों के लिए मैदान में आए। बच्चे वो नहीं जो उनके अपने जने हैं, बल्कि वो सब बच्चे जिनको पढ़ाते हैं, मादरे इल्मी के अंदर पढ़ाते हैं, ज़ेवर तालीम से रास्ता करते हैं, उनके लिए आज बाहर निकले हैं। क्या कहेंगे और ये एहतजाज किस हद तक जाने की आपकी उम्मीद रखते हैं? हम तो आखिरी हद तक जाएंगे इंशाल्लाह, जहाँ तक हमारी सांसें हैं, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को महफूज करने के लिए। पहली बात तो ये है सर, भी जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है चिन्योट, CO भी नहीं है वहाँ पे। काफ़ी दिनों से एडिशनल चार्ज चल रहा है, परमानेंट CO नहीं है। सारे काम जो है वो पेंडिंग हुए हुए हैं और उनका लागन जो है ना एडिशनल चार्ज पे, उनका लागन भी नहीं आ रहा। यानी कि जो काम होने वाले हैं वो हो नहीं रहे, और जहीं नहीं होने वाले वो किए जा रहे हैं। और दूसरा जो हमारी डिप्टी डी वूमेन है चिन्योट सिटी की, वो भी खाली पड़ी है, किसी को एडिशनल चार्ज भी नहीं मिला। बेचारी टीचरें जो है रोज़ चक्कर दफ्तर के लगा के अपने कामों के सिलसिले में ऐसे ही आ जाती है। उन्हें कहा जाता है भी वहाँ पे हमारा तो किसी का एडिशनल चार्ज भी नहीं हुआ, खाली सीट पड़ी है। इतनी नैली हुकूमत की है, ये कोई असासत की तो नहीं है ना। और बाकी जो ये आउटसोर्स कर रहे हैं, हमारा एक करीबी स्कूल है तहसील आलिया का, गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल तरखाना वाला, वो आफ्टरनून भी है। 193 उसकी तादाद है स्टूडेंट। आफ्टरनून भी चलता है और उसकी 6 सेक्शन पोस्टें थी, 4 के ट्रांसफ़र हो गए, 1 की रिटायरमेंट होगी, 2 बाकी जो है ना उसमें काम कर रही हैं। अभी 193 स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हैं। ओके जी हाँ, तो ये बहुत बड़ा जुल्म है आउटसोर्स करना हो। यही जो 25 उधर देते हैं वो हमें दे, वही 2 टीचर हमारे उस स्कूल को चलाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये बड़ी सारे तजर्बात होते रहे कि
इतने बच्चे इतना एक टीचर इतने बच्चों को पढ़ा सकता है, लेकिन हम जब क्लासों में आते हैं 100 से ज़ायद क्लास है, उन्होंने बैक टू बैक क्लासेस बनाया था अभी 40 जो है ना फी टीचर बच्चा, एक टीचर 40 बच्चों को पढ़ाएगा। तो आप देखिए आप ये 140 है, 193 140 है। और ऐसे स्कूल हैं जिनमें टीचर है ही नहीं जी। हमारी तहसील में 30% है जो टीचर लेस है ही नहीं। तो स्कूल में कौन पढ़ा रहा है? बाहर से ड्यूटियाँ लगाई हुई हैं, एक स्कूल से लेकर दूसरे स्कूल में भेज दिया। वो बेचारे बहुत परेशान हैं लोग, जिसको 5 किलोमीटर घर से दूर जाना पड़े उसके लिए परेशानी तो है ना। 30% तकरीबन स्कूल हैं जो सिंगल टीचर हैं, जिनमें स्कूल टीचर हैं ही नहीं, टीचर लेस हैं। तो वो भी तो हम चला ही रहे हैं ना। ये हुकूमत की नए लिए उनमें भर्ती करें। ये टीचर का तो कोई कसूर नहीं है, उसमें सिंगल टीचर है या टीचर लेस स्कूल हो गया है, बेरोजगारी का तूफान है। हुकूमत चाहती नहीं है ना भर्ती करना, फिर आप लोग पेंशन भी मांगते हैं, वो कहते हैं एक बार जान छुड़ाएं, सब कुछ मुका दें। यही तो मसला है ना, अपने पेट भरने के बजाय इधर बच्चों के, हमारे बच्चों की तरफ तवज्जो दें। देखिए मेरे ख्याल में आपसे ज़्यादा ज़रूरी स्पीकर साहब की गाड़ी है, आपसे ज़्यादा ज़रूरी उनकी तनख्वाहें हैं, आपसे ज़्यादा ज़रूरी उनके हॉस्टल्स की रेनोवेशन है। तालीम का क्या है, असम्बली चलेगी तो आप लोग चलेंगे ना। वो कहते हैं हम ज़्यादा रोबदार लगेंगे, अच्छे कपड़े पहन के बैरून मुल्क जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेंगे। ये लग्जरी गाड़ियाँ अगले जहान काम नहीं आनी है। बिल्कुल सही है। यही काम आना है जो बच्चों के मुस्तकबिल के लिए सोचे, गरीब बच्चों के लिए। जाहिर है जो गवर्नमेंट स्कूलों में देहातों में पढ़ते हैं सब गरीब बच्चे होते हैं, वो बड़ी मुश्किल से 20 रुपये अफोर्ड करते हैं। बाज़ दफ़ा तो हम तकरीबन 40% लोगों बच्चों के अपनी जेब से देते हैं। ऊपर से होता है अभी 100% हमें जो फ़रोग़ तालीम चाहिए वो हम अपनी जेब से देते हैं। वर्दियाँ लेके देते हैं, उन्हें जूते लेके देते हैं, बाज़ दफ़ा पेंसिलें कापियाँ भी लेके देते हैं। ये हालत है। जब ये प्राइवेट लोगों के पास आ जाएंगे तो फिर देखिए आगे क्या होगा। वो बच्चे पढ़ेंगे कभी नहीं पढ़ेंगे। मेरे ख्याल में भट्टी साहब की बात से थोड़ा सा आगे इंक्रीज़ कर दूंगा, तो कोई इजाफा कर दूंगा। डेंगू की रिपोर्ट्स कौन बनाएगा, कोरोना के अंदर टीके कौन लगाएगा, अब खुदा न खास्ता ऐसा कोई मौका है, लेकिन झाड़ू दे के तस्वीरें कौन बना के देगा, इलेक्शन आगे कौन आपकी जो भी काम करेगा, मर्दमशुमारी आ गई कौन लिखत पढ़त करेगा, कंप्यूटर एंट्रियाँ कौन करेगा आपकी। मेरे ख्याल में इतने काम हैं। उस्तादज़ा मैं पहले भी इसके ऊपर प्रोग्राम बना चुका हूँ। ये तो अब प्रोग्राम प्राइवेटाइजेशन के ऊपर, इससे पहले बेशतर प्रोग्राम्स के अंदर मैंने एक जुमला बोला है कि उस्ताद पढ़ाने के अलावा सब कुछ ही कर रहा है इस पंजाब के अंदर, क्योंकि तालीम के अलावा उससे सारे काम लिए जा रहे हैं। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले टोबा टैक्सी के दोस्त हमारे ऐसा मौजूद थे, अब झंग, फिर चिन्योड़ और फिर फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट के दोस्त हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। उस्तादज़ा हैं, काबिल एहतराम है, और मेरे लिए हमेशा से अगर मैं कभी भी तालीम के ऊपर प्रोग्राम करूं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप तालीम के ऊपर हफ्तावार या 2 हफ्ते में एक प्रोग्राम जरूर करते हैं। तो मकसद ये है कि किसी भी कौम की तरक्की का जो ज़ामिन है वो सिर्फ तालीम और तालीमी शोबा है। उस तालीमी शोबे के अंदर जो जो खिलवाड़ होते हैं, कभी यहाँ किताबें नहीं मिलती, यहाँ किताबें मिलती हैं तो आधी मिलती हैं, अगर मिलती हैं तो बोर्ड उर्दू में पेपर लेता है या इंग्लिश मीडियम दी जाती हैं। कचहरी बाज़ार के अंदर बिकती हमें किताबें नज़र आती हैं, रद्दी के भाव बिकती हैं, वहाँ से बच्चे फिर लेने पर मजबूर होते हैं। एक तालीम ऐसा निज़ाम है जिसको इतना मुबहम कर दिया गया है कि तालिब इल्मों के साथ साथ उस्तादज़ा भी परेशान है, पढ़ाना क्या है, उनको है पढ़ना क्या है, और फिर उस्तादज़ा के ऊपर इतनी की ड्यूटियाँ हैं कि तालीम के अलावा वो सब कुछ करते नज़र आते हैं। और तालीम के लिए जब बारी आती है तो फिर अब जब प्राइवेटाइजेशन किया जाएगा तो कौन हुकूमत पंजाब और पाकिस्तान के काम जो अजाफ़ी अल्ल तल्ले उनको पूरे करेंगे, क्योंकि बहुत सारी आउटसोर्सिंग की बात हो रही है। तो आउटसोर्सिंग तो मेरे ख्याल में फिर बहुत सारे हमारे मेम्बरान असम्बली अपना किरदार अदा नहीं करे, अपने हल्के की नुमाइंदगी का हक़ नहीं अदा करते, कानून साजी नहीं करते, तो फिर उनको भी फ्लोर को भी आउटसोर्स किया जाए, क्योंकि यहाँ भी कुछ अच्छे और काबिल अकल लोग आ जाएँ तो चीज़ें ज़्यादा मजबूत अंदाज में आगे बढ़ सकेंगी। हमारे दोस्त मौजूद हैं झंग से, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? मोहम्मद अनवर मेरा नाम है, सदर पंजाब टीचर जंग का। तो मैं आपसे गुजारिश ये करना चाहूँगा कि ये जब भी मुस्लिम लीग उनकी हुकूमत है, ये वो स्कूलों को बेचने के दर पे होती है। ये इनका खास है, तालीम बेहतर करना चाहती है, तालीम बेचना चाहती है। असल में जो है ना, ये गरीब लोगों का जो हक़ छीनना चाहते हैं। सरकारी स्कूलों में जो पढ़ते हैं वो गरीब लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, वो ज़्यादा फीसें भी पे नहीं कर सकते। लेकिन ये स्कूल इतने अच्छे हैं हमारे गवर्नमेंट के, ये जो प्राइवेट स्कूल अभी 13,000 स्कूल जो हैं वो प्राइवेट कर रहे हैं। इनमें से ज़िला जंग के 106 स्कूल हैं। 106 स्कूल ज़िला जंग के हैं, जिसमें 46 तहसील जंग के हैं, 30 तहसील शोलकोट के हैं, 27 तहसील 18 के और 7 तहसील अहमदपुर के। अहमदपुर के स्कूल एक मैं जिक्र करूँ, वहाँ पे कोई सदकाबाद का प्राइमरी स्कूल जिसमें 345 तादाद है, वो एक टीचर है वहाँ पे।
उसके और 50 बच्चा भी उसके पास अनएडिक्वेट बैठा है, जो वो दाखिला नहीं कर रहा, क्योंकि उसके पास इतने जो है ना टीचर की गुंजाइश नहीं है। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर उसकी जाकर आप लोकेशन देखो तो यकीन जान उस बच्चे ने, उस टीचर ने अपने जेब से पैसे लगा, इतना खूबसूरत स्कूल बनाया कि अगर देखें तो आप रो पड़े कि ये स्कूल क्यों प्राइवेट को हवाले कर रहे हैं। फर्नीचर का सारा सामान, महीने की तनख्वाह में पैसे लगा, वो सारे पैसे लेके वो एक साइड पे हो जाते हैं। अब वहाँ पे उन्हें 8-8, 7,000, 6,000 की जो है ना वो पे करके बंदे रखे होते हैं। वो क्या तालीम देंगे बच्चों को? वो यकीन जाने कि ये तो मुफ्त की तालीम का नारा लगाते हैं। अगर वो प्राइवेट स्कूल की बात करें तो वो उनसे कभी इम्तिहान के फ़ंड, कभी पेपर फ़ंड, कभी कोई फ़ंड लेकर बच्चे गरीब को वो लूट रहे हैं। यही पहले मैंने सवाल किया था, क्या आप पाबंद कर पाएंगे कि सिर्फ 20 रुपये लिए जाएंगे? मेरे ख्याल में नहीं किया जाता, क्योंकि वो पता नहीं किस किस मद के अंदर क्या कुछ लेंगे। देखिए, ये हमारी सिर्फ टीचर्स की जंग ही नहीं है, ये आम आदमी की भी जंग है। आम आदमी की जंग है, जो गरीब जिनके बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं, जिनके पास सोर्स नहीं है, वो सरकारी स्कूल में भेज के बच्चों को अपनी तालीम दिलवा रहे हैं। लेकिन उनसे भी ये गवर्नमेंट जो है तालीम का हक छीनना चाहती है। तो वज़ीर तालीम के लिए मैंने चंद अशार लिखे थे, उनके गोश गुजार करना चाहूँगा। अगर उन्हें समझ आ जाए तो मेरे ख्याल में उस्ताद का एहतराम भी करेंगे और स्कूल को जो नहीं, वो ट्रांसलेशन की वीडियो के ऊपर ऑप्शन होती है, वो दबा लें तो मेरे ख्याल में आसानी रहेगी। उसमें है जो कि वज़ीर तालीम ने जैसे कहा था ना कि 30 जो है ना साल 30 सालों में 30 दिन वो उन्हीं के गमाश्ते हैं जो भर्ती कर होते हैं, फिर वो अपने पास ही रखते हैं उनको, वो स्कूल जाने के। मैं पहले कह चुका हूं सियासी टीचर्स नहीं है हाँ। वो सीधे। तो उनके लिए कि वो जैसे बात करते हैं उनके लिए एक लिखे शेर मैंने, अदब से बात कर अदब से जवाब सुन, अदब से बात कर अदब से जवाब सुन, मेरे भी जज्बात हैं मेरे भी ख्वाब सुन, अगर तुझे इल्म ना हो किसी बात का, कर तुझे इल्म ना हो किसी बात का, आ तुझे बताऊं जुमले नयाब सुन, दिक्कत हो तुम्हें अल्फाज के लिखने में, दिक्कत हो तुम्हें अल्फाज के लिखने में, मुअल्लिम किसी से जाकर अहराब सुन। मैं ये इसलिए कहा कि उसने एक ट्वीट किया, उसमें वास्ते लिखा है वाओ अलिफ सीन ते, उससे लिखा है कि अगर आपको लफ्ज़ लिखने में दिक्कत है तो कम अज़ कम किसी उस्ताद के पास जब वो आपको हराब बताएगा, ज़बर लगानी है, ज़ेर लगानी है, पेश लगानी है, तोय लगानी है, ते लगानी है, वो आपको बताएगा, क्योंकि आपने वहाँ पे पढ़ा नहीं, आपको क्या पता। उसे लिखा जब तरबियत में, दूसरा है कि तरबियत में अगर तेरी फुकदान हो, तरबियत में तेरी अगर फुकदान है, जाके किसी बुज़ुर्ग से कलमे आदाब सुन, हस्ती अजीम के वो कितने कदरदान हैं, हस्ती अजीम के वो कितने कदरदान हैं, उन्हीं के मुंह से भले अलकाब सुन, ये मनसब तुझे जो मिला है उस्ताद के तुफ़ैल, बिल्कुल सही, ये मनसब तुझे मिला है उस्ताद के तुफ़ैल, आज मेरी भी गुफ्तगू जनाब सुन, मसाइल की दलदल में फंसा खड़ा हूँ मैं, तकब्बर से निकल कर मेरा भी खिताब सुन। मैं वज़ीर तालीम से ये गुजारिश करूँगा, अगर वो बेबस हैं ये चीज़ छोड़ दें, ये मज़े लेने छोड़ दें, एजुकेशन का फ़ंड खाना छोड़ दें, इन स्कूल बेचने छोड़ दें। तो मेरी रिक्वेस्ट तो यही है। आपने बड़े खूबसूरत अंदाज में जो जुमले बोले हैं, उम्मीद करते हैं कि अगला टिकटॉक सिकंदर हयात साहब का इसके ऊपर आएगा, अशार आपके इस्तेमाल होंगे, ऊपर वीडियो उनकी लगेगी। अब आगे उन तक ये बात पहुंच जाए तो ज़्यादा अच्छी है। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? जी गुलाम शबीर, नायब सदर पंजाब टीचर्स यूनियन। अच्छा गुलाम शबीर साहब, आप क्या मौक़िफ़ अपनाना चाहेंगे इस पूरे? मेरा मौक़िफ़ सर जी ये रोज़ रोशन की तरह यहाँ है कि पाकिस्तान को बने हुए माशाल्लाह 75-76 साल हो चुके हैं, और यही हमारे सियासतदान, मैं बिल्कुल डर के बात नहीं कर रहा, इन्होंने उस दिन से खाना शुरू किया और अब तक खा रहे हैं। तजर्बात के नाम पे जो मर्जी समझ लेंगे, तजर्बे का गाह बनाई हुई है पाकिस्तान को, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान अल्लाह ने पता नहीं किस तरह कायम रखा हुआ है, इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। अब अगर ये प्राइवेटाइज की तरफ जाएँ तो मेरा ये कहना है कि सबसे पहले ये जो जहाँ बैठ के ये पॉलिसियाँ बनाते हैं, नेशनल असम्बली है, सूबाई असम्बली है, उनको सेल आउट कर दें। अब मैं तो जंग की नुमाइंदगी के लिए आया हूँ, तो जंग में जनाब 12,206 सीटें हैं हमारी, उनमें से 9544 जो है वो फिल हैं और 2664 सीटें जो हैं वो वेकेंट हैं। खेल देखें इनका क्या कर रहे हैं कि प्राइमरी स्कूल जो सबसे पहले इन्होंने इनिशिएटिव लिया है प्राइमरी स्कूलों का, उसमें उन्होंने स्कूल भेजने शुरू किए हैं। तो एक AEO के पास जो है वो 8 या 10 स्कूल है मैक्सिमम। अब क्या है जी, एक AEO के पास 4-4, 5-5 स्कूल जो है पहले फेज़ में जा रहे हैं, वो बेचारे पहले जो है ना AEOs या SSC वो कंट्रैक्ट पे हैं। देखें क्या कर रहे हैं खेल उनके साथ, कि जब ये स्कूल ही नहीं होंगे स्कूल के तो AEO का काम तमाम कर दें इन्होंने ना। यानी खेल जो है ये बहुत ख़तरनाक खेल रहे हैं। फिनलैंड की मिसाल ले लें, वहाँ बच्चे की, उनके वालिदैन की, उनकी रिहाइश, खाना उन्हीं के ज़िम्मे है। जापान में एक ट्रेन चलती है,
एक बच्ची को लेके जाती है तो वो सोचते हैं यार ये ना अगला जो सफ़र है ना ये हमें बहुत महंगा पड़ रहा है, तो क्या इस बच्ची को यहाँ ना ड्रॉप कर दिया जाए। तो उन्होंने कहा नहीं, तालीम पे नो कम्प्रोमाइज़, ये बच्ची वहाँ तक जाएगी। जिन्होंने तालीम पे फोकस किया उनका लेवल पूरी दुनिया के ऊपर हाई है। पाकिस्तान में बदनसीबी है कि जो काम करना चाहिए था वो हम नहीं कर रहे, जो नहीं करने वाले वो कर रहे हैं। तालीम के मैदान में जब तक हम कोई लायामल अच्छे तरीके से नहीं लेके आएंगे तो हमारी तरक्की जो है वो एक ख्वाब है, वो तरक्की का ख्वाब है। एक और उस्ताद हमारे साथ मौजूद हैं, सेक्रेटरी जनरल हैं जहंग के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अगर देखा जाए तो बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारे इश्यूज़ हैं, लेकिन आज आप ख़ास तौर पर अपने बच्चों के लिए, अपने तालिब इल्मों के लिए मैदान में आए हैं। मोहम्मद सईद मेरा नाम है, जनरल सेक्रेटरी पंजाब टीचर यूनियन जंग। असल में ना हमारी बदनसीबी ये रही है कि जब से पाकिस्तान बना ना कोई पढ़ा लिखा आदमी हमें वज़ीर मिला ही नहीं है। हमारा जो पहला वज़ीर था वो भी अनपढ़ था। ये तो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा मिल गया ना, फ़ॉरेन क्वालिफाइड है। फ़ॉरेन क्वालिफाइड हैं। जब तक ये लोग जो हमारे वज़ीर मशीर हैं यहाँ के पढ़े हुए नहीं होंगे, ये बाहर से पढ़ कर आएँगे तो इन्हें यहाँ के माहौल का क्या पता होगा। ये वैसे ऐसे ही है जैसे डॉक्टर यास्मीन राशिद सेहत वाले कहते थे हमें मिल जाए, जब मिल गई वो कह रहे अब हमें कोई भी डॉक्टर वज़ीर नहीं चाहिए। आप लोगों को अब उस्ताद मिल गया। हालत ये है एजुकेशन की, मैं अपने ज़िले की बात करता हूँ कि मोर देन 50 स्कूल जो है ना वो सरबराह के बगैर है। इन अदारों में सरबराह ही नहीं है, वो कैसे चलेंगे? कैसे चलेंगे? दूसरी बात यह है कि पिछले 2017 से लेकर 2024 तक 7 साल गुजर गए हैं, कोई एक टीचर भर्ती नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं किया हुआ। और हज़ारों की तादाद में टीचर रिटायर हो रहे हैं। तो ये बच्चे उतने ही हैं, असातिज़ा के ऊपर बोझ बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। फिर ये ज़्यादातर हमारे जो वज़ीर कबीर हैं ये सब अनपढ़ लोग हैं, अंगूठा छाप हैं, इन्हें क्या पता तालीम किसको कहते हैं। एक एक उस्ताद से इन्होंने सैकड़ों काम लिए पढ़ाई के अलावा। जितनी भी जिम्मेदारियाँ वो उस्ताद कर रहा है, गंदम की खरीदारी है वहाँ उस्ताद की ड्यूटी है, मरदमशुमारी पे उस्ताद की ड्यूटी है। ये डेंगी कहाँ, डेंगी सिर्फ एजुकेशन में है, बाकी महकमों में नहीं है। हर रोज़ उस्ताद 50, 60, 70 किलोमीटर करके जाता है, फ़ोटो बना के भेज देता है बेचारा, उसका 500 रुपये रोज़ाना खर्च हो जाता है। ये जुल्म है असातिज़ा के ऊपर, इन्हें अपने अकल के नाखन लेने चाहिए। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ उस्ताद मौजूद थे झंग के, उन्होंने अपना मौक़िफ़ इख्तियार किया है। ख़ास तौर पर इस वक्त जो सूरत हाल है उसके अंदर चीज़ें मौसर हिकमत अमली से आगे लेके चला जाना चाहिए और हुकूमत पंजाब और ख़ास तौर पर वज़ीर तालीम को ख़ास तौर पे अपने तमाम अहकामात और अपने जो हुक्मनामे उनके ऊपर असर नौ गौर करना चाहिए। जो स्कूल बने हैं, चल रहे हैं, उनको प्राइवेटाइज ना करें। अगर आपने करने हैं तो पहले 2017 वाले स्कूल्स का असर नौ खुद जायज़ा लेके देखें कि वहाँ सूरत हाल क्या है। अगर बेहतर है तो फिर आप बढ़ें, लेकिन अगर नहीं बेहतर तो आप खुद इसका अच्छी तरह तकाबली ज़्यादा कर सकते हैं। ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ उस्तातिज़ा के मौजू के ऊपर आज ख़ास तौर पे हम गुफ्तगू और शनीद कर रहे हैं और ये मसाइल हैं क्योंकि अगर देखें तो स्कूल्स बंद हैं, लेकिन उस्तातिज़ा आज भी अपने हकूक़ की जंग लड़ने के लिए एहतजाज के ऊपर है। दोनों सीनियर साहिबान हमारे साथ मौजूद हैं पंजाब के और ज़िला फैसलाबाद में। हाफ़ साहब से आगाज़ कर लेता हूँ, फिर दूसरे हाफ़ साहब की तरफ बढ़ूँगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सर, सारे उस्तातिज़ा ने मुख्तलिफ झंग टोबा चनियोट से आए, अपने अपने मौक़िफ़ बयान किए। आपका समझते इस वक्त चीज़ें कहाँ मौजूद हैं? बजट आया है, उसके ऊपर हर तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात नज़र आ रहे हैं, ताजर एहतजाज पे हैं, उस डॉक्टर्स अपने मुतालबात पे एहतजाज पे हैं, बिलों के ऊपर उस्तातिज़ा भी एहतजाज पे हैं। आप लोगों के अगर प्रोग्राम के इख्तितामी लम्हात की तरफ बढ़ूँ तो कौन से मुतालबात हैं और किस हद तक फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप लोग मुतहद हैं? क्योंकि वो डिवीज़न आपके साथ है, उन्होंने अपना मौक़िफ़ दिया, डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद अपना मौक़िफ़ क्या देता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तनख्वाहों की जहाँ तक अगर बात करें तो 25% जो है वो इंक्रीज़ हुई है, लेकिन जो स्लैब है टैक्स की वो भी उसी हिसाब से बढ़ गई। और मैं ये समझता हूँ कि बजाय ये इंक्रीज़ करने के उन्हें चाहिए कि अपने पास ही रखें, क्योंकि पीछे बचता 300 हाँ जी, वो कुछ उसका फ़ायदा कोई नहीं हमें करने का। लिहाजा लेकिन आज जो हम एहतजाज कर रहे हैं जिस मसले के लिए, वो बड़ा ही अहम इशू है। मसलन उसमें ये मैं बयान करना चाहता हूँ, एक तो आर्टिकल 25A जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मुताबिक क्या है कि 5 साल से लेकर 16 साल तक की उम्र के बच्चे जो हैं उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करना जो है गवर्नमेंट का काम है। सही। लेकिन गवर्नमेंट क्या कर रही, अपनी ज़िम्मेदारी जो है वो दूसरों के कंधों के ऊपर डाल रही है और उसमें 13,000 स्कूल जो है वो आउटसोर्स करने जा रही है, जिसमें फैसलाबाद डिवीज़न के भी स्कूल हैं और ऐसे ऐसे बेहतरीन स्कूल हैं
कि जिनमें तादाद जो है तकरीबन किसी में 400 है, किसी में 300 है, लेकिन सिंगल टीचर होने की वजह से उसका कसूर बेचारे का ये है कि उसने इतनी ज़्यादा मेहनत करके इतनी तादाद बढ़ाई और आज उसे आउटसोर्स जो है वो किया जा रहा है। अच्छा सर, इससे पहले कोई अच्छे तजर्बात तो मौजूद नहीं हैं कि जो स्कूल आउटसोर्स हुए हैं वहाँ के तालिब इल्म पढ़ते किसी और स्कूल में हैं, दिखाए कहीं और जाते हैं। अगर फ़ीकस कोई 2500-2000 देने की बात हो रही है, वही पैसे अगर इसी मद के अंदर इन्हीं उसातिज़ा को दे दीजिए जो एक मौजूद है, क्या ये स्कूल ज़्यादा बेहतर और अच्छा नहीं चल सकता? क्योंकि हुकूमत पैसे देने के लिए तैयार तो है। बिल्कुल बहुत अच्छा चल सकता है, और उसमें चूँकि पहले भी अपनी मदद आपके और इसमें 500 कुछ स्कूल ऐसे हैं कि जिनमें कोई टीचर नहीं है, बिल्कुल सही, स्टूडेंट्स हैं, कोई टीचर भी नहीं है, टीचर नहीं है उसमें। और ये आप उठा कर देख लें, इनकी वेबसाइट के ऊपर वो पड़ा हुआ है, 500 से ज़्यादा है ऐसे स्कूल। तो अब अगर उनका इंतज़ाम व इंसराम जो है वो चल रहा है, किसी लोन बेसिस के ऊपर लेकर चला रहे हैं, अगर फौरी तौर पर ये टीचर भर्ती नहीं करना चाहते तो कम से कम उसी लोकेलिटी से कोई टीचर लेकर वहाँ उसको काम चलाया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि वज़ीर तालीम से मैं कहना चाहता हूँ कि आप सिर्फ सेल्फियाँ जो है ना वो बनवाने के लिए शायद मिनिस्टर बने हैं, और आपको एक इंटरव्यू देते हुए आपने कहा कि मैं ऐसे असातिज़ा कराम को जानता हूँ जो 30 साल से 30 दिन भी अपने स्कूल में नहीं गए। यार कैसी हैरानी वाली बात है कि मिनिस्टर साहब जो हैं उनको जानते हैं ऐसे टीचर्स को, और उनके हाथ में कलमदान भी है वजारत का, उसके बावजूद वो कुछ नहीं कर रहे। एक्शन लेना उनके ख़िलाफ़, और इंशाअल्लाह ताला ऐसे असातिज़ा अगर कोई हैं, अव्वल तो मैं कहता हूँ है नहीं, अगर कोई हैं और उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाएगा तो कोई भी टीचर यूनियन जो है वो मैदान में नहीं आएगी कि जी आप इनके ख़िलाफ़ क्यों एक्शन ले रहे हैं। तो भाई जो आप जो कुछ कर सकते हैं आप वही नहीं कर रहे। अक्सर अमूमन वैसे ये होता है कि सरकारी इदारों के अंदर जो सियासी भर्तियाँ होती हैं वो हमेशा गायब होती हैं, वरना जो मेरिट पे होते हैं वो कभी गायब नहीं नजर आते। मैं यही कहने वाला था कि इन्होंने या इनके इन जैसे जो सियासतदान हैं उन्होंने भर्ती करवाए होंगे जिन्हें पता है कि हमें कोई कुछ नहीं कह सकता, हम सियासी डेरे जो है ना वो आबाद करते हैं, और वो असल में टीचर नहीं है। वो जो मौलाना रूम से किसी ने कहा था कि मौलाना आजकल जो दाढ़ियों वाले हैं उन्होंने चोरियाँ शुरू कर दी हैं, तो उन्होंने कहा था कि नहीं भाई अपने फ़िक्रे को दुरुस्त करें, जो दाढ़ियों वाले हैं उन्होंने चोरी नहीं शुरू की बल्कि चोरों ने दाढ़ी रखना शुरू कर। तो यही सूरत हाल है कि वो हैं इनके नुमाइंदे सियासतदानों के, लेकिन वो टीचर के भेस में जो है ना वहाँ आ गए हैं, और ये काली भेड़े हैं जो असातिज़ा को बदनाम करें। बहुत शुक्रिया। हाफ़िज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पंजाब के सरबराह हैं। हाफ़िज़ साहब बहुत शुक्रिया। वैसे एक जुमला मेरे जहन में वैसे आया, मैं तो जान के ईमान चाहूँगा हुकूमत पंजाब से, फिर बोलूँगा वो लफ्ज़, क्योंकि बहुत सारे बिल हैं जो आपके साथ अब हम भी ज़ेर अताब हैं, लेकिन नहीं डरेंगे, हम तो बोलेंगे कि अगर असम्बली देखें तो गुज़श्ता कई दहाइयों से असम्बली ने भी खातर खा काम नहीं किए, इनको भी आउटसोर्स कर दें, बंदे लेके आएँ बाहर से, शायद ज़्यादा अच्छी कानून साजी हो जाए, क्योंकि स्कूल इनके मुताबिक काम नहीं कर रहे, बच्चे नहीं तैयार हो रहे अच्छे, नई पौन जो है वो अच्छी तालीम याफ्ता नहीं निकल रही, क्योंकि वो इनको वोट नहीं डालती, या वोट डालती है तो इनको एतबार नहीं है। बहुत सारे मुहर्रिकात हैं जो इनके अपने गले भी पड़ जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने बड़ी अच्छी बात की है कि अगर ये आउटसोर्स करने का रवाज या ये सिस्टम चल पड़ा तो सिर्फ एजुकेशन के इदारे आउटसोर्स नहीं होंगे, फिर बहुत कुछ आउटसोर्स होगा, ठीक है ना। फिर जो सिक्योरिटी अदारे हैं, मतलब देखिए अमन अमान की सूरत हाल क्या है, ये हेल्थ की सूरत हाल क्या है, असम्बली क्या कर रही है, ऐवान में क्या कुछ हो रहा है, फिर तो सब कुछ आउटसोर्स करना चाहिए। जो हमें इतना पैसा दे रहे हैं हमारा निज़ाम चलाने के लिए, फिर वो भी बाकी चीज़ें भी आउटसोर्स करवाएंगी। ये आपकी बात बड़ी अच्छी है, दुरुस्त है। मैं ख़ुद भी ये चाह रहा था कि मैं इस हवाले से भी पॉइंट आउट करूँ। देखें, गुजारिश ये है कि इदारों की निजकारी, मैंने पिछले प्रोग्राम में भी अर्ज़ किया था कि निजकारी हल नहीं है जी, निजकारी हल नहीं है। सबसे पहली बुनियादी बात यह है कि जो आपकी वेबसाइट पे 500 से ज़ायद स्कूल सिंगल टीचर भी नहीं है जिसमें वो आप शो कर रहे हैं, वो ज़रा इसकी बैकग्राउंड चेक करें ना कि वो स्कूल बनवाए किसने थे। MPS के कोटे से, MNS के कोटे से वो बिल्डिंग बनी, अनसेटिस्फैक्ट्री उसका पहले दिन से रिकॉर्ड रहा है कि वो ऐसी जगह पे सिचुएटेड है कि वहाँ पे टीचर और स्टूडेंट्स जा ही नहीं सकते। अच्छा, वहाँ अगर आप टीचर अपॉइंट करें तो टीचर हर दफ़ा अपॉइंट होते रहें
बाद में उनके कॉन्ट्रैक्ट में भी शामिल था कि वो 3 साल से पहले ट्रांसफ़र नहीं करवा सकते। आपने 6 महीने के बाद उनको ट्रांसफ़र एक्सट्रीम हार्डशिप के तहत ट्रांसफ़र किसने किए हैं? आप लोगों ने किए। यानी ये सारी की सारी जो ख़राबी है वो इक़्तिदार के घर में है, वहाँ से ये सारा कुछ होता है। अगर मिनिस्टर साहब फरमाते हैं जी कि मैं ये परफॉर्मेंस इनकी टीचर्स की इतनी जो है वो डिस्टर्ब है कि 30 साल सर्विस में लोग 30 दिन टीचर स्कूल नहीं गए। अल्लाह के बंदो, ये वही लोग हैं जो आपके इर्द गिर्द हैं। इन्होंने टीचर्स का लिबादा ओढ़ा हुआ है, टीचर नहीं है। हम तो ऐसे टीचर मीडिया के सामने, आवाम के सामने पेश करने की पोजीशन में हैं कि जो आफ्टर रिटायरमेंट भी अभी स्कूल आ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, रिटायरमेंट के बाद भी। और जिस तरह एक हाजिर सर्विस टीचर जो है वो अपने हेड टीचर को, अपने प्रिंसिपल को ओबे करता है, बिल्कुल उसी तरह वो अपने हेड टीचर को, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को ओबे कर रहे हैं कि जी मैं ज़रा बैंक से सैलरी ले पेंशन ले आऊँ, मैं ज़रा मेडिकल चेकअप करवाऊँ। वो बाकायदा पूछ के जाते हैं। ऐसी टीचर्स की हमारे पास बहुत बड़ी तादाद मौजूद है कि रिटायरमेंट के बाद वो कहते हैं यार हम फारिग घर बैठेंगे क्या करेंगे। बच्चों को पढ़ाते हैं, वो एक इश्क है, वो एक जुनून है। तो ये जो गवर्नमेंट का नुक्ता नज़र है, मैं इससे एग्री नहीं करता। और दूसरी बात यह है कि अगर वसाइल की कमी है, मैं कहता हूँ हमारे पाकिस्तान की आवाम बहुत अमीर है, बहुत अमीर है, यकीन जाने। और दूसरे पाकिस्तान के अवाम की सबसे बड़ी खूबी ये है कि पाकिस्तान की आवाम अपने वसाइल के मुताबिक दुनिया की सबसे पहली कौम है जो चैरिटी करती है। पहले नंबर की कौम है जो चैरिटी करती है। तो आए ना, हम बाहर से पैसा लेने की बजाय हम पैसा दें। मैं टीचर्स यूनियन के प्लेटफार्म से आज ये दावे के साथ कह रहा हूँ कि अगर एक MNA, एक MPA 1 लाख रुपए एक फ़ंड कायम करे, 1 लाख रुपए देगा ना, मैं 2 लाख रुपए दूँगा इस फ़ंड के लिए। बड़ा ऐलान है। मैं बिल्कुल दूंगा। अगर कोई 2 लाख देगा, मैं 4 लाख रुपए दूंगा। लेकिन ये हमें अपने पैसे से तालीम, जापान पे जब बम गिरा था, उसके बाद उसी बम गिराने वाली कौम ने उनसे कहा था कि हम आपकी हेल्प करते हैं, एजुकेशन में हम आपको सपोर्ट करते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, हम घास खा लेंगे लेकिन एजुकेशन में हम सपोर्ट नहीं लेंगे, भीख नहीं। एजुकेशन में सपोर्ट लेने वाली कौम कभी अपने पाँव पे खड़ी ही नहीं हुई। अच्छा, ये जो स्कूल आउटसोर्स हो जाएंगे, क्या इनसे जवाब तलबी हो सके? क्योंकि यहाँ तो जो बगैर भर्तियों के आउटसोर्स टीचर हमने रखे होते हैं, यानी कि डेली वेजर के तौर पर, उनसे भी हाजिरियाँ नहीं पूछी जा सकती, उनसे ये नहीं पूछा जाता नताइज कैसे हैं। तो क्या जो स्कूल आउटसोर्स हो जाएंगे तो वहाँ हम इस चीज़ का तयन कर सकेंगे? 13,000 स्कूल जो आउटसोर्स किए जा रहे हैं, आने वाली नस्ल जो है, यूथ जो है, वो उनके नताइज क्या होंगे, रिज़ल्ट क्या आते हैं, कोई सवाल का जवाब देने के लोग वो पाबंद होंगे? कोई भी नहीं है। 2017 में जो स्कूल आउटसोर्स किए हैं इन्होंने, आज उनकी परफॉर्मेंस चेक करें, आज उनकी हालत चेक करें। वो उनकी छतें गिर गई हैं, उनकी दीवारें गिर गई हैं, वहाँ से गेट, जो आयरन के गेट हैं, ये उखाड़ के गाँव वाले ले गए हैं। कोई पूछने वाला नहीं है। हाँ, जिन लोगों को दिए हुए हैं, जो तालीम फरोश लोग हैं, जो ये प्राइवेट जो इंडस्ट्री चला रहे हैं, उनको दिए हुए हैं। और वो क्या करते हैं कि साल में 1 विज़िट है एजुकेशन। देखिए उनके TORs में बात क्या शामिल है कि साल में 1 विज़िट करना है हमने आपकी इनरोलमेंट चेक करने के लिए। अच्छा, जब वो इनरोलमेंट चेक करने का विज़िट करते हैं, वो मिली भगत के साथ होता है। वो अपने प्राइवेट स्कूल से, अपने करीबी किसी स्कूल से बच्चे उठा के उधर बिठाते हैं और उसकी तस्वीरें बनती हैं और वो चले जाते हैं। यानी वो स्कूल वीरान पड़े हैं और हमें खदशा, परेशानी। देखें, हम जब से ये सिलसिला शुरू हुआ है, मैंने कभी तनख्वाहों की बात नहीं की, प्रमोशन की बात नहीं की, किसी और बात, इदारों की बात कर रहा हूँ। इदारे इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे इसकी तकलीफ़ है, वरना मैं तो उस इदारे में हूँ जहाँ जिसको ये शायद सारी ज़िंदगी प्राइवेटाइज़ नहीं कर सकेंगे। लेकिन जिन इदारों को प्राइवेटाइज़ किया जा रहा है वो भी तो मेरे इदारे हैं, वहाँ भी तो मेरे बच्चे पढ़ते हैं ना। वहाँ मुझे तकलीफ़ इस बात की है कि मेरा सिंगल टीचर जिस जगह, जिस इदारे में है, 400 उसने तादाद की, इतनी मेहनत की। देखिए, किसी भी, जहाँ एक स्कूल है जिसको आप गवर्नमेंट ने ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है, पाकिस्तान मॉडल, ठीक है, वो क्यों ख़त्म हो रहा है जी? इदारा है, तालीमी इदारा है, आप उसको बहुत बड़ी तादाद है, 1300 के करीब है बच्चे। उसको नहीं, तादाद तो शायद उसकी इतनी नहीं है, लेकिन फिर भी उसको ख़त्म करने के बजाय उसकी इस्लाह करें। वो एक दौर में फैसलाबाद का नामी गिरामी इदारा था, स्पोर्ट्स के हवाले से भी, तालीम के हवाले से, लेकिन अब उसको ख़त्म किया जा रहा है। इसी तरह जिस इदारे को आप ख़त्म करना चाह रहे हैं, आप उस टीचर की मेहनत का क्या जवाब देंगे जिसने 400? अब आइंदा के लिए तो वो कहेगा कि यार कोई फ़ायदा नहीं है मेहनत करने का, बस आएँ और नौकरी करें। देखें, बाकी सरकारी मुलाजमीन और टीचर्स में बुनियादी फ़र्क ये है कि टीचर नौकरी नहीं करना, ये नौकरी नहीं करता है, ये कौम को डिलीवर करता है।
एक मुक़द्दस पेशे के साथ मुंसलिक है, एक मिशनरी जज्बे के साथ, ईमानदारी के साथ कौम की तरबियत करना चाहता है। आप इसकी सरपरस्ती करें, आप इसके साथ बैठे तो सही ना। मतलब मिनिस्टर साहब, मैं वैसे समझता हूँ कि हमारे मिनिस्टर साहब हैं या हमारी गवर्नमेंट है, वो मुझे अब तक जो हालात नज़र आए हैं वो बिल्कुल बेबस हैं। ये ऊपर से इनको बाकायदा इंस्ट्रक्शन है, जिन्होंने बजट बनाया है उनकी तरफ से इंस्ट्रक्शन है कि ये सारा कुछ आपने प्राइवेटाइज़ करना है, इसको निजकारी करनी है। ये बेबस हैं। अदरवाइज़ अगर ये बेबस ना होते, इससे पहले भी इस तरह के फेज़ चले हैं और जो जमहूरी हुकूमतें थी वो बैठती थी, टेबल बातचीत होती थी। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ स्टूडेंट, अगर बात करें स्कूलों के, फैसलाबाद, झंग, टोबा, चिन्नौट, दीगर अजलास से भी उस्ताद मौजूद थे प्रोग्राम के अंदर। बहुत तफसील के साथ चीज़ों को हाईलाइट किया गया। मकसद सिर्फ एक था, जो मकसूद हमारा था कि उस्ताद आज अपने लिए एहतजाज, एक हमने प्रोग्राम 1-2 हफ़्ते पहले ईद से कबल किया था, जिसमें उस्ताद अपनी लीव इनकैशमेंट और मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर अगीगा के प्लेटफॉर्म से मुतालबा सामने रख रहे थे। लेकिन यहाँ ना तो पैक है, ना अगीगा है, ना कुछ और है। यहाँ सिर्फ मुतालबा है कि जो बच्चे, जो बूटा, जो पनीरी हमने लगाई है, उसको साहिबान बनाने के लिए हमें कोशिश जो हमारी की है उसे ज़ाया मत कीजिए। हमें मौका फ़राहम कीजिए। जो पैसे आप किसी प्राइवेट कंपनीज़ को, प्राइवेट लोगों को दे रहे हैं, वो इन्हीं स्कूल्स को प्रोवाइड कर दें, इन्हीं उस्ताज़ा को दे दें। ये बेहतरीन जो नौजवान नस्ल तैयार करके देने के लिए तैयार है। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।